सो सलाहकार में आपका क्या कैरेक्टर है और कैसी ये सीरीज है, और 8 अगस्त को लोग क्यों अपने रिमोट लेके बैठे रहे? कि अभी टीजर ही रिलीज हुआ है, रिवील तो नहीं करूंगा मैं, कहा बड़े डिप्लोमेट का रोल एक प्ले कर रहा हूँ, सलाहकार है। आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए। धर्मेंद्र जी के टाइम में मैं गया और डायरेक्ट चला गया और उसकी निगाह मेरे पे पड़ गई और मुझे हीरो बन। एक अगर आपको काम मिल गया तो अगला काम कितने दिन के बाद मिलेगा, कितने महीनों के बाद मिलेगा, कितने सालों के बाद मिलेगा, एक अच्छा काम। अच्छा, मुझे तो क्रिमिनल भी लगता है, दिखते भी पुलिस वाले ही हैं। अच्छा, ये जो टोन आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा हरियाणवी टोन है कहाँ के आप? छोटे शहर में ना ये चैलेंजिंग है बाहर निकलना। अब उन लोगों के लिए क्या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? खाना बनाना भी आसान नहीं है। में भी 2 चीजें हैं। कोई ऐसा एक्टर आपको लगता है जो बहुत नसीब वाला है? बहुत शाहरुख खान। आप एक्टर हैं और आप लोगों की कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं 9 to 5 की। अच्छा सवाल है आपका। कुछ तो बात। नमस्कार, हाय, हेलो, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका और मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे आपने उन्हें देखा, अलग अलग फिल्म्स में, वेब सीरीज में, रिसेंट में छोरी 2 में हमने देखा है, क्राइम पेट्रोल में अक्सर आपने देखा है, इसके अलावा सांड की आंख में आपने देखा, और कई बार उनके विलेनियस किरदार देखकर डर भी जाती हूँ मैं और शायद आप भी। तो मेरे साथ जो मौजूद है उनका स्वागत कर लेते हैं। वेलकम टू द शो कुलदीप जी। थैंक यू। अब कुलदीप जी, मैंने तो अपना बता दिया कि मैंने आपको कहाँ कहाँ देखा है, लेकिन आपको पर्सनली जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोग कैसे पहचानते हैं कि भाई इनको कहाँ देखा है? और सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर आप देखें, आपको लगता है कि आपका कैरेक्टर है जो आम लोगों के बीच है? क्राइम पेट्रोल। अब लोग कहने लगे कि नहीं, आपको दिल्ली क्राइम में भी देखा, सर आपको चोरी में देखा, अभी आजकल बहुत। लेकिन एक जर्नल लीग जो व्यू लोगों का, ऑडियंस का जो है, वो क्राइम पेट्रोल की छवि एक इंस्पेक्टर की वो लोगों के जहन में है, वो निकलती नहीं है। क्योंकि क्राइम पेट्रोल सीरियल जो है 2010 में शुरू हुआ था, तो मैं और मेरे साथ एक इंस्पेक्टर थे, हम दोनों से ही वो शुरू हुआ था और फिर मैंने 14-15 में आके छोड़ दिया। कभी ऐसा होगा कि पुलिस वालों ने भी अप्रिशिएट किया या लोग डर गए आपको देख के, भाई पुलिस वाला आ गया, हम स्मोक ना करें या ऐसा ना करें, डिसिप्लिन में आ जाए? नहीं, मैं पिछले कुछ इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ कि जब मैं दिल्ली बॉम्बे जब ट्रैवल कर रहा होता था राजधानी में, तो राजधानी के आजकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पहले आप इजीली खोल पाते थे। अच्छा। तो आप खोल पाते थे तो लोग जा रहे होते थे, तो वो कोई सिगरेट पी रहा है जैसे सपोज करो, तो मैं जब पैसेज में से गुजरता हुआ जब जाता था तो मैं यूं देखता था तो वो उठा के सिगरेट फेंक दी। तो मैंने कहा अरे, तो कह रहे नहीं सर, बस अभी जस्ट जलाई थी सर। तो मैं कहता हूँ तो चलिए ठीक है, मेरी जो चेहरा है, मेरी शख्सियत अगर इस रूप में आई और बेटरमेंट के लिए अगर कुछ हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात। वाह, वेरी नाइस। और आपने पूछा था कि क्या कॉप लोग, पुलिस के लोग भी आपको क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड वो कहते हैं कि कुलदीप जी आप सच में, आप दिखते भी पुलिस वाले ही हैं, हम तो नहीं लगते, आप लगते हैं। सर कहता कई बार हमने भी लगता है यार ये तो पुलिस में ही है, बट आप तो अभिनेता हैं। अच्छा, मुझे तो क्रिमिनल भी लगते हैं, माइंड मत करिएगा, लेकिन मैंने जो आपके कैरेक्टर्स देखे हैं मैं डरी हूँ भाई। और वो छोरी 2 वाला मैंने देखा है, और वो सांड की आंख में भी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, वो नेगेटिव। एक बार छोरी 2 वाला डायलॉग हो जाए दर्शकों के लिए जो सुन रहे हैं, एक बार चलिए। दासी की सख्तियां कत्तई जहर हैं। बाप रे, ये तो मुझे इम्प्रेशन है। सो मतलब कभी पुलिस वाला और कभी एकदम से विलन बन जाना, बहुत अमेजिंग ये कॉकटेल है। अच्छा, ये जो टोन आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा हरियाणवी टोन है तो, और पहले भी फिल्म्स में आपने सांड की आंख में आपने बहुत अच्छा हरियाणवी टोन अडैप्ट कैसे किया? और हरियाणा से आप हैं क्योंकि दिल्ली वाले आप शायद है, बहुत टाइम से दिल्ली में हैं, आपने थिएटर वगैरह दिल्ली में किए हैं, फिर मैंने कहीं पढ़ा कि आप MP के हैं कहाँ के आप? ये सच में बहुत कंफ्यूजन है। इस चक्कर में मेरी ना 2-3 फिल्में निकल गई। मैं बेसिकली, मेरा बायोडाटा अगर आप देखेंगे जब सर्च करते हैं तो मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ, चंबल संभाग। अच्छा। चंबल, मूवी अगेन डाकू डकैत वो जो है, तो मैं वहां से हूँ, शरीफ खानदान से हूँ। अच्छा। पढ़ा लिखा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि मैं जब थिएटर ग्वालियर से ही मुझे शौक, बचपन से शौक था, तो बस करते करते दिल्ली आ गए कि दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे और फिर इस दिशा, तो दिल्ली चले आए।
तो दिल्ली 86 में आ गए थे, तो वो लंबा फिर दिल्ली रहे। तो जितने काफी सारे डायरेक्टर, एक्टर, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, तो काफी सारे जो अभी एक्टिव हैं, तो सबको लगता है कुलदीप तो दिल्ली से है। इस चक्कर में दिल्ली वाले नहीं यार, मध्य प्रदेश में जाएंगे, चंबल पे फिल्म बन रही है, तो मोड़ा मोड़ी और क्या कर रहे हो है बे, इतने आओ भैया, अरे क्या कर रहे हो इधर आओ। तो ये सब जो लैंग्वेज है, चंबल हमारी बुंदेलखंडी सब भाग की, तो उनको लगा यार ये पंजाबी आदमी वैसे कहाँ। अच्छा पंजाबी भी तुम्हें? अच्छा मैं पंजाबी भी हूँ, तो वो पंजाबी भी आती है मुझे, तो हम लैंग्वेज पे आएंगे अभी। तो मैं ये बता रहा था कि यार उनको लगता था कि नहीं ये नहीं देसी, तो उस चक्कर में जो थोड़े देसी से फेयर उनका ऐसा है, और जो लैंग्वेज वहाँ की, तो उस चक्कर में उनका सिलेक्शन हो गया कि मैं रह गया, छूट गया। तो लोगों को कंफ्यूजन है, लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि आप हरियाणा से हो, दिल्ली से हो या एमपी से हो। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं प्योरली ग्वालियर, मध्य प्रदेश, चंबल संभाग से। क्या बात है। अच्छा एमपी के लोग तो प्राउड फील करते होंगे जब आप वहाँ जाते होंगे अपने घर? हाँ बहुत बहुत, नहीं मतलब प्राउड तो खैर एमपी के, अगर मैं यूपी से होता तो यूपी के लोग भी करते हैं, बिहार से होता तो बिहार के लिए प्राउड होता है। हमारी धरती से है, हमारे मध्य प्रदेश से है। जैसे सपोज करो दिल्ली वाले बहुत सारे लोग आज भी इस गलत फहमी में है कि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं कहता हूँ बना रहा हूँ। हाँ तो बने रहो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली आज 38 साल हो गए, लेकिन मुझे बॉम्बे गए हुए भी 21 साल हो गए। तो आज मैं बॉम्बे को भी अपना ही मानता हूँ। उस भूमि जब जाता हूँ तो मैं उस भूमि को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, माथा टेकता हूँ कि आया हूँ तेरे दरबार में। कर्म भूमि है मुंबई, कर्म भूमि है आपकी मुंबई। यस यस। अच्छा एमपी के बच्चे जो वहां से होंगे, क्योंकि देखिए छोटे शहर में ना ये चैलेंजिंग है बाहर निकलना, कुछ बनना, पहचान बनाना। सो जब आप निकले होंगे तो मुझे लगता है आपके आसपास जो बच्चे हैं उन्हें भी लगता होगा कि यार इन्होंने अपना नाम बना लिया है तो वो हम भी। सो अब उन लोगों के लिए क्या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत चुनौतियां हैं क्या, या आसानी से हो जाता है? नहीं आसानी से तो कुछ नहीं होता। हाँ। खाना बनाना भी आसान नहीं है। हाँ। उसके लिए भी बहुत लंबी चौड़ी जद्दोजहद, गेहूं खरीदो, पिसवाओ, फिर उसको ऊपर से निकालो, छानो, फिर आटा गूंदो, वो जो बनाता है उसको पता है। तो कुछ भी आसान नहीं होता। और रहा सवाल हमारे अभिनय क्षेत्र में आने का, मतलब इसमें भी अभिनय में भी दो चीजें हैं। या तो आप अभिनय करना चाहते हैं तो थिएटर में अभिनय आप कर सकते हैं, आप चाहे ग्वालियर में रहें या छत्तीसगढ़ में रहें या आप दिल्ली में रहें, आप अभिनय कर रहे हो करते रहो। लेकिन आपको सिनेमा करना है तो दो अलग अलग विधाएं हैं, ये रंगमंच है, ये सिनेमा है। और जब आप सिनेमा करने जाते हैं तो चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इतने सारे लड़के लड़कियां उस शहर में ऑलरेडी हैं और डेली कोई ना कोई भर भर के जा रहे हैं। और आजकल तो रील्स का टाइम आ गया है, तो जो कहते हैं रील्स बनाते हैं यार, लोग ही कह देते हैं, लोग गलत फहमी, यार मुंबई जाओ यार कितनी खूबसूरत हो आप, तो या खूबसूरत लड़के को बोल देते हैं। तो सवाल खूबसूरती से नहीं होता। तो मुझे मेरा सबसे ये कहना है कि आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेके नहीं जाएंगे तो वहां आपका मिसयूज होगा, आप थपेड़े खाएंगे, फिर आप कहते रहो कि सर वैसे कुछ नहीं होता कि धर्मेंद्र जी के टाइम में मैं गया और डायरेक्ट चला गया और उसकी निगाह मेरे पे पड़ गई और मुझे हीरो बना दिया, वो टाइम नहीं है अब आपको बाकायदा जिस विधा में जाना है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए, आप एक्टिंग की बेसिकली पूरी ट्रेनिंग लेकर आप जाइए मुंबई। और दूसरे मैं बोलना ये चाहता हूँ अपने मतलब जो मुझे सुन रहे हैं कि चुनौतियाँ यस उसमें है, चुनौतियाँ हैं, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक अगर आपको काम मिल गया तो अगला काम कितने दिन के बाद मिलेगा, कितने महीनों के बाद मिलेगा, कितने सालों के बाद मिलेगा, एक अच्छा काम कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां काम की ही गारंटी नहीं है। तो आप क्या सरवाइव कर पाए। और ये जो मिसयूज आपने बोला ये लड़कों के साथ भी होता है क्या? कास्टिंग काउच मैंने लड़कियों के साथ सुना था ना, जैसा जितना आपने सुना है एग्जैक्टली उतना ही मैंने सुना है, क्योंकि फिजिकली तो मैंने देखा नहीं अपनी नाकों के सामने जी। तो जितना सच वो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं रेलिवेंट होगी वो चीजें कहीं ना कहीं। अब लड़कों के साथ है या लड़कियों के साथ है ये वही जानते हैं जिनके ऊपर ये गुजरी है। मैंने मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई अनुभव है नहीं, ना मैं जानता। नसीब की बात में आपने कई इंटरव्यूज में की है, कितना मानते हैं नसीब को? नसीब बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा नसीब चलता है। आप कितने बढ़िया एक्टर हो वो कोई मैटर नहीं करता,
एक्टर अच्छा होना ये बहुत बड़ी बात है, या एक्ट्रेस अच्छी होना ये बहुत बड़ी बात है। आपको अपना काम तो आना चाहिए, वो बेस्ट है। उसके बाद अगला आता है आपका कर्म। आपको कर्म करना है, लगातार डोर टू डोर। जैसे हम पहले जाया करते थे, 20 साल पहले मेल का टाइम नहीं था कि मैंने मेल कर दिया किसी प्रोडक्शन हाउस में। हमें फिजिकली डोर टू डोर जाना पड़ता था, जाते थे, तस्वीरें बांटते थे, और कई बार तो ये होता था कि 10-10, 8-8, 15-15 फोटोग्राफ्स ले लेते थे कि सर ये भी दे दो, ये भी दे दो। हमें दुख लगी रहती थी, क्योंकि एक रीप्रिंट बनाने के लिए 5 रुपए लगते थे। राइट। एक फोटोग्राफ्स के लिए 5 रुपए। जैसे आपने 10 ले ली तो मेरे तो कितने पैसे चले गए? 5 रुपए के 50 रुपए चले गए। आपने ले ली, और मेरा टारगेट था मुझे 10 लोगों से मिलना है, तो 10 लोगों से मिलना है तो 50 इंटू 10 लोग, मेरे 500-700 रुपए तो ऐसे ही चले गए। तो पैसे आपके पास है नहीं, तो लगता था यार एक तस्वीर से काम हो जाए, उसके पीछे बायोडाटा लिख देते थे। एनीवे, सो मैं अपने दर्शकों को भी कहना, काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। आपको पेशेंस होना चाहिए, काम सीख कर आओ। नसीब जहां तक बात है, डोर टू डोर आप जाने के बावजूद अगर आपका नसीब नहीं है तो काम मिलता रहेगा। लेकिन कोई ऐसा एक्टर आपको लगता है जो बहुत नसीब वाला है? बहुत, शाहरुख खान। मतलब ये हमारी इंडस्ट्री, ये तो नॉन फिल्मी इंडस्ट्री मतलब बैकग्राउंड से आए हैं ना शाहरुख खान साहब। और मैंने और शाहरुख खान साहब ने हमने दिल्ली में भी एक साथ हम लोगों ने स्क्रीन शेयर की है 89 में। आज से करीबन तब कुछ भी नहीं, शायद शाहरुख साहब 35 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया। हाँ, बिल्कुल। एक फिल्म आई थी एनी विच गिव्स इट्स दोज वंस, उसमें शाहरुख खान साहब और मैं एक ही फ्रेम में खड़े हुए हम लोग। मैं भी फुल जवान, वो भी फुल जवान। तो मतलब शुरुआत ही थी। तो शाहरुख खान मतलब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, और देखिए आप स्टार नहीं बनते, आप सुपरस्टार बनते हैं। राइट। सुपरस्टार होना ये नसीब का खेल है। बिल्कुल। अच्छा, इससे इससे एक चीज और मुझे आपसे जाननी समझनी है। बहुत अच्छी अदाकार आप हैं, जितने तरह आप एक्टिंग करते हैं। सो व्हाट डू यू एक्चुअली प्रेफर, एक छोटी फिल्म में दमदार रोल करना, कैरेक्टर प्ले करना, या फिर एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म में जिसका बहुत प्रचार प्रसार पहले से हो रहा है उसमें एक छोटा सा रोल प्ले करना? दोनों जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप छोटी फिल्म कर रहे हैं, पता लगे वो फिल्म में 10 जगह रिलीज हुई है, मतलब इतने सारे स्टेट है हमारे, और इतने सारे स्टेट में इतने सारे राज्य है, मतलब वो है शहर है, राइट। अब उन शहरों में किसी चुनिंदा जगह लगी, वहां लगी नहीं, राजस्थान में लगी नहीं फिल्म, या मैं उत्तराखंड से हूं तो राजस्थान में नहीं लगी, या बिहार में नहीं लगी, या झारखंड में नहीं लगी, या दिल्ली में नहीं लगी, तो वो आपका फिल्म करना ना करना किसी मतलब होता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप छोटी फिल्म में, इस तरीके की फिल्म में अगर आप काम करते तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं। क्योंकि बड़ी फिल्म भी 4 दिन बाद आप करने वाले हैं कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको समझते हैं। फिर अगर आप मेन नेगेटिव कर रहे हैं, या मेन विलन, या मेन हीरोइन, या मेन हीरो कर रहे हैं, तो 10 आपका अनुभव, एक्सपीरियंस तो बढ़ ही रहा है ना। तो ये फिल्में करना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ बड़ी फिल्म की बात। बड़ी फिल्म एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है, क्योंकि बड़ा प्रोड्यूसर, बड़े एक्टर, सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ एक सीन भी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात। पहली बात, आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यू आर लक्की, मैं कहूँगा। जैसे मुझे डॉन के अंदर, शाहरुख खान की डॉन है, उसके अंदर मुझे 2 सीन, और वो कास्टिंग डायरेक्टर नंदिनी, थैंक यू नंदिनी, नंदिनी ने मुझे बोला कुलदीप जी एक छोटा सा रोल है। अच्छा, उस मुझे एक फिल्म के लिए वो ऑलरेडी कास्ट कर चुकी थी, और मैंने किया वो, यार कुलदीप जी डॉन में एक रोल है शाहरुख खान के साथ, करोगे? अरे मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। उनके साथ तो मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, दिल्ली थिएटर से लेके वो फिल्म की थी हमने एनी, जिसका भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल करूँगा यार, अरे उनके साथ सीन है, अरे मैंने कहा इसमें तो मजा आ गया। तो इस तरीके से बड़ी फिल्म में एक सीन, वो इरफान खान से बार बार मुझे बोलते थे। एक बार मैं इरफान खान बिल्लू बार्बर के सेट पे मैं मिला, तो वो भी एक अलग स्टोरी है। मैं इरफान भाई के साथ दिल्ली में करीब 10 दिन मैं जंगपुरा में उनके साथ रहा। जब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैं उनके साथ रहा, तो वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था। तो इरफान साहब बिल्लू बार्बर के सेट पे मैं गया, एक रोल था, तो मैं ऐसे ही गया, बात कर रहा था। तो वो खुद भी कहते हैं मुझसे कि बड़ी फिल्म, मैंने कहा कैसा क्या है, कुछ पूछ रहा था मैं उनसे,
तो उन्होंने कहा तेरा वो रोल जो डॉन में था ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो बढ़िया था। तो मैंने कहा इरफान भाई आप बोल रहे हो ऐसा? कह रहे हाँ, क्योंकि क्या है वो टर्निंग पॉइंट पे था फिल्म के अंदर। दूसरा वाला डॉन जो है शाहरुख, दूसरा डॉन उसी पॉइंट पे आता है, क्योंकि मेरा ब्लास्ट होता है, शाहरुख की गाड़ी भागती है, पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं और पकड़ लेते हैं उसको, एक्चुअल वाले डॉन को, फिर नकली डॉन आता है। तो वो टर्निंग पॉइंट पे था। तो कहते हैं इस तरह के फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म, बड़े स्टार की फिल्म, बड़े प्रोड्यूसर, तो ये फिल्म सब देखेंगे, राइट। तो आप ज्यादा से ज्यादा नजर आओगे। तो वो एक सीन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो छोटी फिल्म का पता लगे, वो फिल्म 4 जगह रिलीज हुई लेकिन नहीं हुई, लोग नहीं इंडस्ट्री तो पहचान रहे, हमारी सारी इंडस्ट्री ने तो देखा होगा वो डॉन, और डॉन देखा होगा, मुझे देखा होगा, और मैं पैरेलली किसी दूसरी फिल्म में देखा, अरे हाँ यार वो राइट, को रिलेट कर सकते हैं। तो अच्छा, आइडल आप किसे, क्योंकि आपने इरफान खान का नाम लिया, बहुत अच्छे एक्टर थे इरफान खान, राइट। शाहरुख, हाँ शाहरुख की स्टार्ट, बट इरफान खान को पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक्टिंग उनकी बहुत दमदार है। तो आपकी अगर हम आइडल की बात करें, आप किसे मानते हैं एक्ट्रेस में, क्या आपको लगता है कि भाई इनकी एक्टिंग जो है माशाल्लाह ये बहुत अलग लेवल पे है, और मतलब आप पर्सनली कुछ सीखते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पर्सनली मानते हैं मन में कि मुझे ये इंसान पसंद है, इससे ये चीज़ अच्छी लगती है। सो आपके हिसाब से मैं कितने सारे एक्टरों का नाम लूं? हाँ। मुझे खुद समझ में नहीं कितने सारे लूं, एक लेना है मुझे या 10 लेने हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे। मैं पीछे से अगर आ जाऊं तो मुझे प्राण साहब बहुत पसंद आते हैं, मुझे बलराज साहनी साहब बहुत पसंद है, मुझे इरफान खान पसंद है, मुझे मनोज वाजपेयी पसंद है, मुझे कमला हासन पसंद है, मुझे नसीर भाई पसंद है, मुझे ओमपुरी साहब पसंद है, ऐसे बहुत सारे नाम। तो ये कुछ खास चुनिंदा एक्टर्स है जो मेरे खास फेवरेट रहे, और इनकी फिल्म मैं छोड़ता नहीं। मनोज की तो मैंने आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, क्योंकि मनोज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छा, इस लिहाज से नहीं कि मेरे अच्छे दोस्त हैं इसलिए मुझे किसी ने मुझे गन पॉइंट पर नहीं, बट मुझे मनोज इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि हमने साथ स्टार्ट की थी। अब ये बहुत बड़े नाम है, तो अगर उन्होंने सस्टेन किया हुआ है किसी चीज को और लोग बार बार उनको अप्रोच कर रहे हैं और बुला रहे हैं, तो खूबी और बात तो है, कुछ तो बात। अच्छा, एक बहुत ही अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी, पता नहीं आप कैसे इसको लेंगे, बट आप एक्टर हैं और आप लोगों की कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं 9 to 5 की। सो कभी तो आप एक के बाद धड़ल्ले से फिल्म्स और वेब सीरीज कर रहे हैं, छाए हैं, और कभी आई एम श्योर वो पीरियड भी आता होगा जब एक गैप होता होगा। सो वो सर्वाइवल आप कैसे करते हैं? तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी होगी, जो कि इस मंच से मुझे लगता है अगर आप जवाब दे पाए कि हाउ डू यू सर्वाइव, आप अपने खाना पीना रहना, हाउ डू यू सर्व, मतलब कैसे मैनेज करते हैं उस टाइम पे? अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि सच बात है कि मैंने अभी जब आप कह रहे थे नए लोगों को क्या कहेंगे आप, क्योंकि बॉम्बे में टाइम लगता है। अगर एक आपको अच्छा काम चाहिए, अच्छा काम करना चाहते तो टाइम टेकिंग ये है, और एक अच्छा काम मिल गया तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मुझे एक काम मिल गया और उस काम के बीच में 3 महीने का गैप आ गया, मुझे काम ही नहीं, और इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग अभी ऐसे कहते हैं ना, आप स्टार नहीं हुए तो फिर तो खुला पैसा मिलता है। तो अब आप ये सब चल रहा है आपका, तो वो पैसा तो खर्च ही हो जाता है, उसी महीने खर्च हो जाता है जो भी मिलता है हमें। तो उस दौरान फिर मैं करता हूँ, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे सर, पाइपलाइन में है सर, चल रहा है सर, बताते हैं सर, ये है वो है। अब इन सब चीज़ों पेट तो भरेगा नहीं, तो पेट नहीं भरेगा तो फिर मैं उस दौरान क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एक्टिंग पढ़ाता हूँ। मैं दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पढ़ाता हूँ। दिल्ली में मेरा घर है, एक्चुअली बॉम्बे में मेरा घर है, मेरी पत्नी यहाँ दिल्ली रहती है, तो मैं दिल्ली आता हूँ, तो मैं यहीं पर ही मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, मैं फिल्म ओरिएंटेड वर्कशॉप करता हूँ। जैसे एक फिल्म के अंदर आप मेन लीड कर रही हैं और कोई एक्टर कर रहा है, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बोल दिया ये नई लड़की है, नया लड़का है, तो कुलदीप जी इसको अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरा फिल्म के अंदर इस कैरेक्टर का क्या ग्राफ है वो थोड़ा सा इनको करेक्ट कर दो, ताकि मैं सेट पर जाऊं तो मुझे मिले, वो करेक्ट मिले। तो फिर मैं फिल्म ओरिएंटेड वर्कशॉप करता हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को मैं जितना समझ पाया हूँ अभिनय को, तो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कैसा काम करी है फिलहाल?
गवर्नमेंट जी, क्योंकि परसों भी एक दो दिन पहले अनुपम खेर भी जो है मोहन यादव जी से मिले थे, सो उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री वगैरह भी किया हुआ है। सो आपको क्या लगता है बीएमपी में किस तरीके से काम हो रहा है? काम सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल की बात अगर बात करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीएम साहब काम कर रहे हैं, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम इनफैक्ट अपने देश की अगर बात करें तो मोदी जी के नेतृत्व में सारे लोग अलग अलग टाइम पर अपने अपने विभाग को बहुत अपडेट रखा हुआ है और काम हो रहा है एक्चुअली में, जो मेरा ओपिनियन है। बहुत सुंदर काम हो रहा है। पहले काम हो रहा था, चल रहा था वो, अब वैसा वाला नहीं। अब टारगेट मिलता है कि आपको करना है ये, और नहीं करोगे आप तो वो विभाग आपसे छीन लेते हैं और कहते हैं घर बैठो सर, दूसरे को दे देंगे। तो वो पॉलिसी आजकल चल रही है और सबको मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जनता ने आपको जिताया है तो आपको उनके प्रति वफादार और रिलायबल होना पड़ेगा, वरना जनता निकाल ही देती है। तो कौन चाहता है कि मुझे निकाल दे? इसलिए काम करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। सनी जी, एक के बाद मैं आपकी सीरीज देख रही हूँ। अभी हमने इतनी सारी फिल्मों का जिक्र भी किया, हमने दिल्ली क्राइम की बात की, हमने सांड की आग की बात की, हमने उसके अलावा अभी छोरी 2 के आपने डायलॉग मुझे बोल के बता दिए, लेकिन फिर भी कहीं मैंने ऐसा जिक्र पढ़ा कि अभी भी आप अंडररेटेड एक्टर, क्या आप खुद को भी मानते हैं? और इस कैटेगरी में क्यों इतना काम करने के बाद भी, एक्सपीरियंस्ड भी आपको इतना भी और इतने पॉलिश आप एक्टिंग करते हैं, तो मतलब मैं अंडररेटेड? आप खुद को कहाँ देखते हैं? नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि मैं अंडररेटेड हूँ, सब लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं आप अंडररेटेड है, तो जिस दिन ये बात सही लोगों तक पहुंच जाएगी उस दिन ये लोग ये बोलना बंद कर देंगे कि मैं अंडररेटेड हूँ। पर मैं मतलब पूरी वर्ड ही हट जाएगा, सही जगह तक ये बात पहुंच जाएगी, मेरी बात जो आप कह रहे हैं। राइट। और क्योंकि मैंने आपकी इन तमाम सीरीज और फिल्म्स का नाम लिया, तो मैंने भी रिसेंट में आपका एक ट्रेलर भी देखा है सलाहकार का। हाँ। राइट। सो सलाहकार में आपकी भूमिका क्या है, अगर थोड़ा इलैबोरेट कर पाए? हालांकि बहुत ही क्रिस्प वो पूरा ट्रेलर है, और आजकल तो ओटीटी का जमाना है, तो मतलब एक्चुअल में जो कंटेंट है ना, कंटेंट ड्रिवन ऑडियंस जाती है ओटीटी पे, वो देखती है। और मैं पर्सनली बोलूंगी कि वो ना, स्टारडम तो एक अलग चीज है, लेकिन वो जो दिखना है, पैशन दिखता है ना एक्टर्स का, वो नजर आता है। सो सलाहकार में आपका क्या कैरेक्टर है और कैसी ये सीरीज है, और 8 अगस्त को लोग क्यों अपने रिमोट लेके बैठे रहे? नहीं, बिल्कुल देखने चाहिए। बहुत हमारी पता नहीं मुझे कितना बोलना है, क्योंकि अभी टीजर ही रिलीज हुआ है, रिवील तो नहीं करूंगा मैं कहानी, लेकिन मैं उसके अंदर एक बहुत बड़े डिप्लोमेट का रोल एक प्ले कर रहा हूँ। सलाहकार है, हमारे देश के सलाहकार हैं वो, तो उनकी कहानी है ये, किस तरीके से कैसे क्या ताना बाना बुना जाता है। तो वो जब आएगी सलाहकार जो वेब सीरीज, तो दर्शक उसे अपना प्यार दे, जरूर देखें। जियो हॉटस्टार के ऊपर है और एक बहुत ही शानदार रोल में, तो आप जरूर देखिए। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कुलदीप जी, क्योंकि आप जा रहे हैं और अब दोबारा शायद पता नहीं कब मौका मिलेगा सो एक डायलॉग अगर और कुछ हो जाए। अब आपने छोरी का सुना दिया है, अगर आप सांड की आंख से कुछ सुना दें, या फिर जो भी आपका मन करे, लेकिन वो दर्शक सुनना चाहेंगे। मैं अभी मेरी जो फिल्म आ रही है जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे हैं, सलाहकार। क्या बात है? तो सलाहकार का मैं डायलॉग सुना देता हूँ, जो अभी टीजर में चल भी रहा है। क्या मैं तो भूल भी गया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर, क्या तो था, दिमाग से निकल गया मेरे तो। कोई बात नहीं, आप दूसरा कुछ और भी कर लीजिए। नहीं, बहुत ही कुछ और बात करिए, तब तक हम याद आ जाएगा मुझे। ठीक है। तो उसके अलावा, हाँ, पाकिस्तान बनाना चाहता है अपने देश का एक पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। सलाहकार का जो टीजर है आप लोग देखिए, वो शुरुआत मेरी लाइन से ही होती है, इसी लाइन से होती है, तो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने बोल भी दिया। ये सब ना करना हमें आता नहीं है कि डायलॉग सुना दीजिए, वैसा वाला कर दीजिए, वो सब पता नहीं, अभिनय करा लो, हम वैसे वाले हैं। अब ये अभिनय तो है, डायलॉग मतलब बात सही है। हम क्या है कि वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, एक कैरेक्टर को जी रहे होते हैं ना जिस वक्त,
तो उस वक्त हमारे सारे तार वार वो वहीं होते हैं, फंसे होते हैं। हाँ, तो हमें दिखना बंद हो जाता है, हम सिर्फ वही देख रहे होते हैं। अब यहाँ आके मंच पे आ गए, जैसे किसी ने कह दिया, अभी मुझे हाँ। अभी एक समारोह में बुलाया कि सर हाँ। आप आ जाइए एज ए सेलिब्रिटी, सर एक डायलॉग सुना दीजिए। अरे कौन सा डायलॉग सुना? तो मैंने, कॉमेडियन जो होते हैं ना, जो हाँ, हाँ, हाँ। वो तो पूरा प्रिपरेशन उनका तो ऐसे ही रहता है। राइट, राइट। सिंगर चले गए, उन्होंने गाना सुना दिया। सिंगर से याद है, आप गाना भी गाते हैं, आप गाना तो जरूर ओ सुनाइए। माय गॉड। चलिए, मुझे याद आ गया और मैंने ये पढ़ा है और मुझे पता है कि आप गाना गाते हैं, तो 2 लाइनें हो जाए आपके पसंद के गाने। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके इस अपकमिंग प्रोजेक्ट को भी, और मैं जरूर देखूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट माय ऑडियंस कि आप सभी जरूर देखें। सलाहकार को जरूर देखें। जियो 8 हॉटस्टार अगस्त के ऊपर 8 अगस्त को आ रही है और एक सुंदर और बेहतरीन काम। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।